नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और बिहार में भ्रष्ट अफसरों और भ्रष्टाचार की बदौलत अकूत कमाई करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसकी कड़ी में आज मोतिहारी के भूमि निबंधन सब रजिस्ट्रार ब्रज बिहारी शरण के ठिकानों पर छापेमारी हुई। एक तरफ उनके पटना स्थित आवास पर छापेमारी की गई तो दूसरी तरफ मोतिहारी में उनके दफ्तर पर छापा मारा गया। छापेमारी के लिए निगरानी की 3 टीमें बनाई गई, जिसने उनके पैतृक आवास पर भी छापा मारा। छापेमारी में 74 लाख रुपए नगद, करोड़ों के सोने, गहने, बैंक पासबुक, लॉकर और जमीन के कागजातों का पता चला है। ऐसा नहीं है कि ब्रज बिहारी शरण के खिलाफ भ्रष्टाचार का यह पहला मामला है। इससे पहले शेखपुरा में पद पर रहते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिसके कारण उनका ट्रांसफर मोतिहारी कर दिया गया और यहां भी उनका भ्रष्टाचार लगातार जारी रहा, जिसके बाद उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। इस वक्त 2 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक और लाखों रुपए जो नगद बरामद किए गए हैं उसकी तस्वीर है। पटना के शिवपुरी में उनके आवास पर छापेमारी की गई और दूसरी तस्वीर मोतिहारी की है, जहां सब रजिस्ट्रार बिहारी शरण के दफ्तर पर भी छापेमारी की गई है। तो 74 लाख रुपए नगद समेत कई चीजें इस छापेमारी के दौरान पाई गई। वहीं जानकारी के अनुसार ब्रज बिहारी शरण यहां 74 लाख नकद और करोड़ों के गहने मिले हैं। दानापुर से जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा। हम मौजूद हैं फुलवाड़ी शरीफ के पुलेंदु नगर में, जहां पर ब्रज बिहारी शरण जो कि मोतिहारी में रजिस्ट्रार हैं और उन्हीं के घर में निगरानी विभाग की छापेमारी चल रही है। आप देख सकते हैं उनके परिवार के भी लोग हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और यहाँ पर भारी संख्या में लगभग 4.5 लाख रुपए कैश बरामद हुए। साथ में जो है आप देख सकते हैं कि सोने के जेवरात भी बरामद किए गए हैं और एक हीरा भी है, वो भी बरामद किया गया है। और साथ ही जो है जो कागजात हैं वो कागजात भी बरामद किए गए हैं। ये कागजात है जिसकी जांच की जा रही है। LIC के कागजात हैं। साथ ही जो है कई एक बैंक खाते हैं, कई एक चेक हैं। साथ ही LIC के बहुत सारे कागजात बरामद किए गए हैं। साथ ही जो है कुछ जो है कागजात जो है सोने और जेवरात के भी हैं और इनके यहाँ से जो है भारी संख्या में कैश बरामद किया गया है और भी कई एक जगह खाते में जो है पैसे बरामद किए गए हैं। यहाँ पे निगरानी की टीम मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि कितना जो है कैश बरामद हुआ है और किस तरह का कैश बरामद हुआ है। कितना कैश बरामद हुआ है सर? कितना? अभी तक 4.25 लाख रुपया बरामद हुआ है। अभी कार्रवाई चल ही रही है। इसके अतिरिक्त कुछ ज्वेलरी मिला है। ज्वेलरी के अलावा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले हुए हैं। LIC फिक्स्ड और डीड के कागजात मिले हुए हैं, जिसका हम लोग अभी छानबीन कर रहे हैं। बाकी कार्रवाई चल रही है अभी। और कहाँ छापेमारी चल रही है? इसके अतिरिक्त पटना में एक जगह और इनके आवास पर और मोतिहारी में 3 टीम के द्वारा छापेमारी की जा रही है। और जगह जो है बरामद हुए हैं जो उसमें भी कैश वगैरह अभी स्पष्ट क्लियर नहीं है, अभी वहाँ का क्लियर नहीं है, लेकिन लाखों रुपए मिले। हाँ मिले। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा पढ़ी का सारा जो है काम भी हो रहा है। महिला टीम भी है और पुरुष टीम, सारी विवरणी जो है तैयार की जा रही है कि आखिर कितना मिला है और किस तरह का मिला है। तो ये सारी विवरणी जो है अभी तैयार की जा रही है। इसके अलावे भी जो है और जगहों पर भी छापेमारी चल रही है और ऐसे में यहाँ भारी मात्रा में जो है कैश रुपये मिलना, जो कि जो है सरकार का जो निर्देश होता है और साथ में जो है जो नियम है वो 2 लाख से ज़्यादा किसी को कैश रखना नहीं है, लेकिन 4.5 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। साथ ही सोने जेवरात भी मिले हैं। तो ये कहा जा सकता है आय से अधिक संपत्ति के मामले में अभी भी निगरानी छापेमारी कर रही है, जांच कर रही है कि और भी कई एक जो खाते मिले हैं उसका जांच किया जा रहा है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर मूल संपत्ति इनका कितना है और कितना इन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। दानापुर के फुलवाड़ी शरीफ से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा।
वहीं औरंगाबाद में आपसी विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना मदनपुर थाना क्षेत्र के तेलडीहा गांव की है। मारपीट की इस घटना में एक आंगनबाड़ी सेविका समेत कुल 9 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को तत्काल मदनपुर पीएचसी लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 3 लोगों को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि पिकअप वैन की ठोकर से एक पक्ष के घर की दीवार थोड़ी टूट गई, जिसके बाद एक पक्ष की दूसरे पक्ष के साथ जमकर बहस होने लगी और यह बहस अचानक मारपीट में तब्दील हो गई। देखते ही देखते दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडों की बरसात होने लगी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और पुणे के यरवदा इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 5 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मरने वाले सभी मजदूर बिहार के रहने वाले थे। एक मॉल के नीचे स्लैब बनाते समय स्लैब के लिए बनाई गई जाली कर्मचारियों पर गिर गई, जिसके कारण ये बड़ा हादसा हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू का काम शुरू किया। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब आइए आपको समझाते हैं कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। लोहे का स्लैब डालने के दौरान ये हादसा हुआ है और स्लैब डालने के लिए लोहे के सरिये की बनी ये जाली थी, जो मजदूरों के ऊपर गिर गई, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। स्लैब डालने के लिए लोहे के सरिये से ये जाली बनाई गई थी और जाली में 16 mm का सरिया लगा हुआ था और जाली के ही सहारे खड़े होकर मजदूर काम कर रहे थे। वहीं 10 मजदूरों पर ये लोहे की जाली गिर गई और मजदूरों के शरीर में ही ये लोहे का सरिया घुस गया। दमकल कर्मियों ने जाली के नीचे दबे मजदूरों को निकाला है, लेकिन 5 मजदूर ने दम तोड़ दिया और 5 घायल हो गए हैं, जिन्हें अभी अस्पताल ले जाया गया है। वहीं सुपौल में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ चलाया गया अभियान अब रंग लाने लगा है। त्रिवेणीगंज पुलिस ने उत्पाद के साथ संयुक्त अभियान चलाकर 400 लीटर अवैध देशी शराब को नष्ट किया है। वहीं कई शराब की भट्टियों को भी नष्ट किया गया। इस दौरान पुलिस ने गांव वालों को सख्त हिदायत देते हुए अवैध शराब के निर्माण करने पर रोक लगाने की अपील की है। वहीं इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। हम लोग का आज ज्वाइंट छापामारी चल रही है और हर सप्ताह चलेगा पूरे अनुमंडल में। एटीएम साहब और हम और एक्साइज के इंस्पेक्टर साहब आए हुए हैं और एएलटीएफ के भी फोर्स हैं। बरापुरवा में जो अवैध निर्माण कर रहे थे और कुछ सरकारी ज़मीन पर भी कब्जा करके वो लोग शराब का बनाते थे, झोपड़ी लगा दिए थे, उन सबको हम लोगों ने डिस्ट्रैक्ट किया है और अतिक्रमण से मुक्त किया है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थियों ने आज शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया, जिसके बाद शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सभी जिलों को रोस्टर बनाने का दिशा निर्देश दिया गया है, जिसके बाद नियुक्ति शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि बिहार में 8300 ज्यादा शारीरिक शिक्षकों के पद का सृजन किया गया है, जबकि योग्य शिक्षकों की संख्या करीब 3500 है, इसलिए सभी का नियोजन किया जाएगा। शारीरिक शिक्षकों के मामले में अच्छी है वो ये है कि पद हमने लगभग 8300 से अधिक सृजित किया है और जो इसके लिए योग्य अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या 3500 कुछ है। तो बाहर से सहज रूप से देखने में लगता है कि जो भी योग्य अभ्यर्थी हैं उन सब का कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सामंजन हो जाएगा, क्योंकि रिक्तियां अधिक हैं, योग्य अभ्यर्थी कम है।
और जहानाबाद के एक परीक्षा केंद्र पर शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने आई है, जहां लड़कियों के बीच अकेला लड़का एग्जाम देने को मजबूर है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए। तस्वीर में दिख रहा ये छात्र फीमेल है। चौंक गए ना? ये हम नहीं कह रहे हैं, शिक्षा विभाग कह रहा है। बिहार में विभागीय लापरवाही अक्सर देखने को मिलती है, जिसका खामियाजा आम जन को उठाना पड़ता है। इंटर की परीक्षा के दौरान जहानाबाद के ऊंटा आदर्श स्कूल में भी कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला। यहाँ सैकड़ों लड़कियों के बीच एक लड़का परीक्षा दे रहा है, जबकि जिले में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग सेंटर बनाया गया है। पूछने पर छात्र ने अपनी परेशानी कुछ यूं बताई। मेरा नाम था गुलशन कुमारी है, बस नेम में गर्ल्स का नाम फीमेल डाल दिया, मेल का जगह फीमेल डाल दिया बस। जहानाबाद के आदर्श मिडिल स्कूल ऊंटा परीक्षा केंद्र में एग्जाम दे रहे इंटर का छात्र गुलशन कुमार काफी परेशान है। ये सेंटर लड़कियों के लिए बनाया गया है, लेकिन इसी सेंटर पर फीमेल छात्र के रूप में वो भी परीक्षा दे रहे हैं। पहले दिन ही केंद्राध्यक्ष को इसकी जानकारी हो गई, लेकिन समाधान नहीं निकला। प्रथम दिन ही उस विद्यार्थी को पकड़ा गया। इसकी जानकारी विभाग को दिया गया। विभाग से परमिशन मिला कि आप उसको बिठा दीजिए परीक्षा में। गलती किसकी है ये जांच का विषय है, लेकिन इतना तो तय है कि इस छोटी सी गलती की वजह से छात्र को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। राजीव रंजन विमल, न्यूज 18 जहानाबाद। वहीं कोरोना के घटते संक्रमण के बीच अब से थोड़ी ही देर में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी, जिसमें स्कूल कॉलेज के साथ जिम, पार्क और सिनेमा घर खोलने पर अहम फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा ऑफिस में कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर भी गाइडलाइन जारी हो सकती है। कोरोना के घटते संक्रमण के बीच आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हो रही है और आज शाम तकरीबन 5 बजे से यह बैठक आयोजित होगी और निश्चित तौर पर आज की यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। आज की बैठक में फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार स्कूल जो है वह 7 फरवरी से खोला जाए या फिर नहीं खोला जाए। इसके अलावा पार्क को लेकर, जिम को लेकर और सिनेमा घरों को लेकर भी फैसला लिया जाना है। और जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का दर कम हुआ है, संभावना जताई जा रही है कि 7 फरवरी से बिहार के सभी स्कूल फिर से खुल जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से भी यह कहा गया है कि राज्य जो है वो स्कूलों को खोलने को लेकर कोई फैसला और ठोस निर्णय ले लें। ऐसे में 7 फरवरी से स्कूल खुलने की पूरी संभावना बन गई है। और सिनेमा घरों के मालिकों ने भी मांग की थी कि कम से कम 50% दर्शकों की उपस्थिति के साथ सिनेमा घरों को खोलने की अनुमति दी जाए, क्योंकि काफी प्रभावित हुआ है कोरोना काल में सिनेमा घर का व्यवसाय जो है। तो देखना होगा क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप सिनेमा घरों को लेकर किस तरह का फैसला लेता है। और बाकी जो पार्क है और जिम है, इसको लेकर भी कुछ न कुछ ठोस फैसला हो सकता है। तो सबकी निगाहें हैं कि आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप क्या कुछ फैसला करता है। और निश्चित तौर पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का फैसला इस बार का जो है वह लोगों को राहत देने वाला हो सकता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और कल तक जो महिलाएं दूसरे के घरों में झाड़ू बर्तन का काम करती थी, अब वो सशक्त हुई हैं। ये बदलाव बिहार के राष्ट्रीय शहरी विकास मिशन की दीनदयाल योजना से जुड़ने के बाद हुई है, जिसके बाद महिलाएं समूह में जुड़कर पेंटिंग, घरेलू सामान बना रही है। ऐसे महिलाओं के ग्रुप का जायजा लिया हमारे संवाददाता रविएस नारायण ने। बिहार में महिलाएं सफलता की एक नई इबारत लिख रही हैं। कल तक वैसी महिलाएं जो दूसरों के घर में झाड़ू पोछा का काम कर रही थी, स्लम एरिया में रहती थी, जिसे देखने वाला कोई नहीं था, लेकिन आज समूह में काम कर वो न सिर्फ बढ़िया आमदनी कर रही है, बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी इनके जो प्रोडक्ट हैं वो बिक रहे हैं और उनकी परिस्थिति बदल रही है। अभी हम दानापुर में हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, जो दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत ये काम कर रही हैं। यहाँ पे तमाम महिलाएं जो हैं वो कई तरह के काम करती हैं, कई प्रोडक्ट जो हैं वो बनाती हैं, एपिक्स का काम है वो करती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम महिलाएं कुछ न कुछ बेहतर अलग काम कर रही हैं
और यहाँ से उन्हें आमदनी होती है। अच्छी बात यह है कि तमाम महिलाओं के जो प्रोडक्ट है आज इंटरनेशनल मार्केट में या बड़े बड़े प्रोडक्ट जो दूसरे प्लेटफॉर्म हैं जुड़े हुए, उस प्लेटफॉर्म पे ये बिकती हैं और इन्हें एक बेहतर आमदनी होती है। इससे जुड़ने से हमको बहुत फ़ायदा हुआ है। घर में छोटी छोटी माने कि पैसा के चलता दिक्कत होता है, इससे हमको बहुत हेल्प हुआ है, काम रोजगार मिला, इससे पैसा भी मिला, काम करते इससे अपने परिवार में हेल्प करें। घर में थे तो हम लोग फिर एक हम लोग के मैडम आए तो उससे हम लोग के समूह पहले जुटा के हम लोग बचत जमा किए। बचत जमा करके फिर हम लोग धीरे धीरे ये एप्लीक के काम हम लोग के आया। फिर हम लोग इस काम की ट्रेनिंग भी दी गई जी। चादर बनाते हैं, कुशन बनाते हैं, बेड शीट बनाते हैं, बड़ी बनाते हैं। तो ये कहाँ बिकता है? आपके सुनते हैं कि बाहर भी जाता है, ये बाहर भी देते हैं, स्टॉल भी लगाते हैं और करीब करीब घर में जो महिला लोग को नहीं आता है उसको भी बना के हम देते हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये एक छोटी तस्वीर नहीं है, ये एक बड़ी तस्वीर है जहाँ पे परिस्थितियाँ बदल रही हैं। इस पूरे महिलाओं को जो लीड करती हैं वो हमारे साथ हैं। ये जो मिशन के तहत हम देख रहे हैं कि इनका प्रोडक्ट बाहर भी किया जाता है। क्या क्या किस ढंग से स्थितियाँ बदली हैं लोगों की? सर, डे निवेलम योजना के तहत महिलाओं को भारत सरकार और बिहार सरकार के सौजन्य से फ्लिपकार्ट और अमेज़न के माध्यम से इनको जोड़ा गया है। जो महिलाएं घर में काम करती हैं या जो महिलाएं कौशल से हैं लेकिन उनको पहचान नहीं मिला है मार्केट में, वैसी महिलाओं का पहचान करके इस योजना के तहत उनको फ्लिपकार्ट और अमेज़न के माध्यम से सोन चिड़ैया ब्रांड के नाम से इनका सामान को जोड़ा गया है। तो ये ज़रा देखिए कि तमाम जो महिलाएं हैं इनके एक तो कि पहले कौशल का विकास किया गया, स्किल्ड किया गया और ये स्किल करने के बाद तमाम महिलाएं जो हैं वो खुद काम कर रही हैं, समूह में काम कर रही हैं और अच्छे पैसे कमा रही हैं और घर में एक नई जिंदगी, एक नई खुशहाली आ रही है। पटना से रविएस नारायण की रिपोर्ट। वहीं राजधानी पटना की सड़कों पर एनसीसी कैडेट्स एक बार फिर से सुरक्षित यातायात को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। परिवहन विभाग एनसीसी उड़ान की मदद से सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है। इस वक्त मैं पटना के बेली रोड पर मौजूद हूं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से एनसीसी के जो कैडेट्स हैं वो सड़कों पर हैं और इसकी वजह है सड़क दुर्घटना जो होती है उससे सुरक्षा के लिहाज से लोगों को जागरूक करने के लिए। तो सीधे तौर पर हम इनसे जानते हैं कि आखिर ये लोग सड़कों पर क्यों उतरे हैं और क्या वजह है। इस तरीके से सड़क पर उतर करके क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या वजह है आपके सड़क पर उतरने? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि परिवहन विभाग की तरफ से कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस एनसीसी उड़ान की जिम्मेदारी दी गई है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं। जो लोग कितने लोग हेलमेट लगाते हैं बट उसका ग्रिप लगाना भूल जाते हैं, तो एक दुर्घटना की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अगर ग्रिप नहीं हेलमेट में लगा हुआ है, अगर आपकी एक्सीडेंट होती है तो उसमें आपकी मौत होने के चांसेस ज़्यादा रहते, क्योंकि ग्रिप नहीं रहेगा तो हेलमेट खोल के बाहर भी आ जाएगी। तो सीधे तौर पर ये जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो सड़कों पर उतरे हैं लोगों को सड़क सुरक्षा के लिहाज से जागरूक करने के लिए। एक रिपोर्ट की माने तो भारत में हर 3 मिनट में एक मौत जो है वो सड़क दुर्घटना से होती है। तो इस लिहाज से ये ज़रूरी है कि हम सारे एहतियात बरतें और अपने आप को सुरक्षित तरीके से सड़कों पर निर्वहन करें। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, पटना। और केंद्र सरकार ने सीतामढ़ी के प्रसिद्ध पुनौरा धाम को एक नई सौगात दी है। दरअसल मां जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम को प्रसाद योजना में शामिल किया गया है, जिसके विकास के लिए 36.8 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं केंद्र सरकार के इस गिफ्ट से सीतामढ़ी के जनप्रतिनिधि काफी खुश हैं और वो सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। पूरे सीतामढ़ी जिला वासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद, बधाई, धन्यवाद कि आपने प्रसाद योजना में सीतामढ़ी के पुनौरा को सम्मिलित किया और वहाँ के विकास के लिए पहले फेज में लगभग 37 करोड़ 36.8 करोड़ आपने इसकी स्वीकृति दी। हमने तत्कालीन पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी से मिलकर आग्रह किया था कि रामायण सर्किट का
फंड दिया जाए सीता पर्यटन के विकास में। तो उन्होंने कहा था कि रामायण सर्किट में अभी राशि नहीं है, कि प्रसाद योजना में आपको हम देते हैं। वहीं वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर पटना के रूबन अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 1 महीने तक ये जागरूकता अभियान चलेगा, जिसमें लोगों को मुफ्त में सलाह दी जाएगी और ये बताया जाएगा कि कैसे कैंसर से बचा जा सकता है। इवन आपका अगर माउथ में ऐसा दांत है जिससे बार बार इरिटेशन हो रहा है, जो कट जा रहा है जीभ या गाल, वैसा दांत को निकाल देना चाहिए। बार बार इरिटेशन होने से बाद में कैंसर हो सकता है। एक कैंसर में इलाज का तरीका होता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना है, कुछ ड्रग्स देते हैं, इंजेक्ट करते हैं, वो सब का फैसिलिटी है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक